नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। यमुना सिटी के मेडिकल डिवाइस पार्क में बनेगा बायोमेटेरियल टेस्टिंग सेंटर। यमुना सिटी के सेक्टर 28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में अत्याधुनिक बायोमेटेरियल टेस्टिंग सेंटर बनेगा। इसका मकसद मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की सुरक्षा, गुणवत्ता और जैव संगतता की जांच करना होगा। यमुना प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि सेंटर में मेडिकल डिवाइस के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थों की रासायनिक, भौतिक और जैविक जांच की जाएगी। यह पता लगेगा कि कोई पदार्थ मानव शरीर के संपर्क में आने पर सुरक्षित है या नहीं। साथ ही उपकरणों की मजबूती के बारे में भी पता चल सकेगा। इस सेंटर को कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी CSF 6 के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। इसके निर्माण पर कुल 6 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च होंगे। 30 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। 31 अक्टूबर को ई निविदाओं की प्री क्वालिफिकेशन बिड खोली जाएगी। रेखा गुप्ता का बड़ा दावा, इस बार दिल्ली में छठ महापर्व पहले से भव्य रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ छठ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज वासुदेव घाट पहुंचकर छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। हमारी सरकार पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक सभी छठ घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। दिवाली से पहले खराब हुई दिल्ली की हवा, लागू किया गया ग्रैब 2, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। ये दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैब 2 लागू कर दिया गया। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। CAQM के मुताबिक रविवार यानी कि 19 अक्टूबर को दिल्ली में औसतन प्रदूषण स्तर 296 दर्ज किया गया, जिसके बाद बैठक में तय किया गया कि दिल्ली NCR में ग्रैब 2 के तहत पाबंदी लगाई जाएगी। दिल्ली का नाम बदलकर किया जाएगा इंद्रप्रस्थ, BHP ने कर दी बड़ी मांग। विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिल्ली का नाम बदलने के लिए मांग की गई है। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने के लिए कहा गया। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली का नाम बदला जाए। BHP की तरफ से पत्र में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी को उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाना चाहिए। इसके अलावा BHP ने पत्र में और भी मांगे रखी है। लिखित पत्र में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट रखने की मांग की है। पानी पीकर दिखाओ तभी मानेंगे साफ है, यमुना सफाई पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी को चैलेंज। पूर्वांचलियों की आस्था का छठ महापर्व का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासी जंग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार यमुना की सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। केमिकल छिड़काव से झाग तो कम किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण नहीं मिटाया जा सकता। मोदी नगर में दिवाली की सजावट पर बंदरों का कहर, व्यापारियों ने निगम से की कार्रवाई की मांग। मोदी नगर में बंदरों के आतंक ने दिवाली की सजावट को प्रभावित किया है। बंदर घरों और दुकानों में सजावट तोड़ रहे हैं, जिससे निवासी परेशान हैं और सजावट करने से डर रहे हैं। नगर निगम से शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला है। व्यापारियों ने भी निगम से कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने भविष्य में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद में गैस सिलेंडर की लीक होने से लगी आग, 3 महिलाएं झुलसी, 1 की मौत। फरीदाबाद की जोहार कॉलोनी में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में झुलसी 3 महिलाओं में से 1 की मौत हो गई। 13 अक्टूबर को हुए इस हादसे में नेहा, पारुल, अनिता और उसका 2.5 साल का बेटा झुलस गए थे। नेहा का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद में चली गोलियां, चाचा भतीजे की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी के सामने लगाया जाम। ग्रेटर नोएडा के सेंथली गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई फायरिंग में चाचा और भतीजे की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी के सामने जाम लगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं जारचा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सेंथली गांव में नाली से पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष की तरफ से हुई फायरिंग में गोली लगने से चाचा भतीजे की मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। JNU के 6 स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस के साथ झड़प के 1 दिन बाद एक्शन।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के 6 छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इन 6 छात्रों के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने शांति कायम रखने के लिए उनसे बॉन्ड भी भरवाए। इनमें छात्र संघ के 3 पदाधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का यह एक्शन छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के एक दिन बाद सामने आया है। ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटियों में आतिशबाजी पर सख्ती, इन जगहों पर पटाखे जलाने पर रोक। ग्रेनो वेस्ट की कई सोसाइटियों में दिवाली पर पार्किंग और फ्लैटों की बालकनी में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। सोसाइटी की एओए या बिल्डर प्रबंधन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। पटाखे जलाने के लिए सोसाइटी में अलग स्थान तय किए गए जहां पर निवासी पटाखे जला सकते हैं। केजरीवाल संजय सिंह आतिशी बिहार चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, जानिए पूरी जानकारी। जब बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है, मैं इस महागठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी आपने आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह और सीएम भगवंत मान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अब तक 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। आंसू या आकाश सालिनी के पेट में था किसका बच्चा, दिल्ली के ट्रिपल मर्डर की वजह। दिल्ली के नबी करीम इलाके में शनिवार रात सनसनीखेज वारदात के बाद भले ही लाशें 2 मिली पर जान 3 की गई। आंसू और उसकी प्रेमिका के अलावा पेट में पल रहा एक बच्चा भी लव ट्रायंगल की भेंट चढ़ गया। शुरुआती जांच के मुताबिक चाकूबाजी की इस घटना के पीछे 22 साल की सालिनी के पेट में पल रहा बच्चा ही तत्कालिक वजह बना। दरअसल सालिनी की शादी कुछ साल पहले आकाश से उम्र 23 वर्ष से हुई थी, लेकिन बीच में उसका पति के साथ अलगाव हो गया। इस बीच उसका संपर्क 34 साल के आंसू के साथ हो गया। दोनों लिव इन पार्टनर के साथ ही कुछ समय तक रहे। हाल ही में सालिनी और उसका पति आकाश दोनों करीब आई। सालिनी आंसू को छोड़कर अपने पति के पास लौट गई थी। दिवाली पर सुबह से ही दिल्ली की हवा जहरीली, 38 स्टेशनों का AQI बहुत खराब। राजधानी दिल्ली में दिवाली की सुबह धुंध की चादर छाने से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 300 के आंकड़े को पार कर गया, बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। मैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार दिल्ली में सुबह 9 बजे औसत AQI 339 दर्ज किया गया। लगभग 38 निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि शहर के अधिकांश हिस्सों में वायु गुणवत्ता का स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों खूनी टकराव, गोलीबारी में 2 की मौत, फोर्स तैनात। ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में नाली के पानी को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गांव में हुई इस हिंसा के बाद तनाव फैल गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स तैनात कर दिए। 2 लोगों की हत्या के बाद मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र के सैथली गांव में सोमवार को एक विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय पंचों की मौजूदगी में पंचायत चल रही थी। दोनों पक्षों के बीच नाली के पानी के बहाव को लेकर विवाद था। इसे सुलझाने के लिए दोनों पक्ष अपनी बातें रख रहे थे। इसी दौरान देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और अचानक गोलियां चलने लगी। कुछ ही देर में एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सीएम रेखा गुप्ता ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने की अपील। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दिव्य दीपोत्सव को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली प्रकाश और खुशियों का त्यौहार है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की और प्रेम से त्यौहार मनाने की अपील की। सोशल साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा, इस बार राजधानी दिल्ली की दीपावली और भी खास रही। आजादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। लाखों दीपों से जगमगाता कर्तव्य पथ देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बताया। निजामुद्दीन दरगाह में दिया जलाने पर विवाद, क्या है पूरा मामला। निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा दिया जलाने का विरोध हुआ। दरगाह समिति के सचिव ने अनुमति न लेने और MRM के RSS से संबंध होने का हवाला दिया। MRM ने विरोध से इनकार किया और कहा कि उन्होंने दरगाह में शांति के लिए प्रार्थना की थी। दरगाह के अध्यक्ष ने विरोध को राजनीति बताया और कहा कि प्रदर्शनकारी कांग्रेस से जुड़े थे। निजामुद्दीन दरगाह पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि MRM के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने का विरोध किया गया। दरगाह समिति के सचिव
कासिम निजामी ने कहा कि इस आयोजन के लिए दरगाह के पदाधिकारियों से अनुमति नहीं ली गई थी। इस त्योहार के मौसम में महिला पुलिसकर्मी बनी ड्रोन दीदी आसमान से रख रही नजर, भीड़ नियंत्रण करने में मिल रही मदद। जब पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेत्र नारी नेतृत्व पहल शुरू की है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षित महिलाएं ड्रोन दीदी के रूप में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी कर रही है। इस पहल का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और अप्रिय घटनाओं को रोकना है। ड्रोन से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है। त्योहारों के दौरान पश्चिमी जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावित तथा तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पश्चिम जिला पुलिस द्वारा नेत्र नारी नेतृत्व पहल के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन संचालन की आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन दीदी की भूमिका में तैनात किया गया, जो तिलक नगर, राजौरी गार्डन, मोती नगर और कृति नगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन के माध्यम से रियल टाइम निगरानी कर रही है। 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें, 1 करोड़ यात्रियों को सुविधा। दिवाली और छठ के लिए बड़ी तैयारी। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस साल 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। 12 लाख कर्मचारी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में नई दिल्ली से 15 लाख यात्री अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इस साल 12,000 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। जर्मन महिला से छेड़खानी करने वाला डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। ओटीपी पूछने के दौरान की थी हरकतें। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एक जर्मन महिला से छेड़खानी के आरोप में डिलीवरी बॉय हरि ओम को गिरफ्तार कर लिया है। महिला हाल ही में दिल्ली आई थी। डिलीवरी के दौरान ओटीपी पूछने के बहाने आरोपी ने अश्लील हरकतें की और छेड़खानी का प्रयास किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। होटल में आधी रात हंगामा, 4 विदेशी नागरिकों और एक महिला समेत महिला मैनेजर गिरफ्तार। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 38 स्थित एक निजी होटल में शनिवार देर रात अफरा तफरी का माहौल उस समय बन गया जब कुछ विदेशी नागरिकों ने वहां ठहरे लोगों के साथ झगड़ा और मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया। इसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं विदेशी नागरिकों को बिना आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए ठहराने के आरोप में होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। वासुदेव घाट पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। छठ की तैयारियों का किया निरीक्षण, बोले इस बार यादगार रहेगा पर्व। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कश्मीरी गेट स्थित यमुना नदी के वासुदेव घाट पहुंचकर आगामी छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थल पर चल रही सफाई, समतलीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस बार छठ पर्व को पहले से कहीं अधिक भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में आयोजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के साथ इस निरीक्षण में दिल्ली सरकार के विकास एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना नदी का जल पहले से अधिक स्वच्छ और निर्मल हो गया और झाग या अन्य प्रकार के प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि घाटों की सफाई और समतलीकरण के लिए जेसीबी मशीनों द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की दिवाली बनाई खास। पहली बार 1,51,000 दियों से जगमगाई राजधानी। नई दिल्ली में दिवाली को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब राजधानी के कर्तव्य पथ पर पहली बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। राजधानी के इस भव्य दीपोत्सव में 1,51,000 मिट्टी के दीपक जलाकर पूरा कर्तव्य पथ रोशनी से जगमगा उठा। INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच पीएम मोदी ने मनाई दीपावली, बोले ऑपरेशन सिंदूर में पाक की उड़ाई थी नींद। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार रोशनी का पर्व दीपावली 2025 से INS विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सेना के जवानों के संग दीपावली मनाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने गोवा और
कारवार के तट पर INS विक्रांत पर बहादुर सशस्त्र बल कर्मियों को मिठाई भी खिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ महीने पहले ही हमने देखा कि कैसे विक्रांत नाम से ही पूरे पाकिस्तान में दहशत फैल गई थी। ऐसी ही इसकी ताकत, एक ऐसा नाम जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के हौसले पस्त कर देता है। यही है INS विक्रांत की ताकत। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करना चाहता हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जानिए क्या कहा। जब पूरे देश में आज सोमवार को रोशनी का पर्व दीपावली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसी सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्यों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नौकरी लगवाने के लिए पहले ही ली परीक्षा, प्रवेश पत्र पर थी PM की फोटो, फिर जो हुआ उसकी नहीं थी उम्मीद। जे सुल्तानपुर के शुभम गौतम को शिपिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने 1,55,000 रुपए की ठगी की। आरोपियों ने फर्जी प्रवेश पत्र और परीक्षा के नाम पर पैसे लिए। ट्रेनिंग के दौरान ठगी का पता चलने पर शुभम ने शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जालसाजों ने शिपिंग कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सुल्तानपुर के सराय अंचल पखरौली निवासी शुभम गौतम से 1,55,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस को दी शिकायत में शुभम ने बताया कि नौकरी के लिए उन्होंने कई जगह आवेदन किया था। दिसंबर 2023 में उनके पास शिल्पा और पूजा नाम की 2 महिलाओं का फोन आया।